गर्मियों का जो सीज़न है वो स्टार्ट अप्रैल में ही हो चुका था, लेकिन बीच बीच में बरसात की वजह से अभी जो है मिड मई आ चुका है और अभी जो है थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है और लोग जो है अपनी एसी की सर्विसिंग लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर साल मैंडेटरी सर्विस करवाते हैं बाहर से। ऐसा करने से उसकी जो एसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कूलिंग करेगी और लॉन्ग टर्म तक चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसी जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह की चीज़ें इसलिए रिकमेंड करती हैं क्योंकि वो उनका एक बिजनेस का पार्ट होता है। इन चीज़ों से उनको रेवेन्यू आता है। एक्चुअली आप अगर चाहें तो घर पे कुछ बेसिक चीज़ें कर सकते हैं और उनसे भी आप अपनी एसी की लाइफ बढ़ा सकते हैं, प्लस कूलिंग भी अच्छे से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप अपना एसी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको जो है उसका ऑटो क्लीनिंग जो फंक्शन है, आप चाहे कोई भी एसी यूज़ कर रहे हैं, हर ब्रांड आजकल ऑटो क्लीन का ऑप्शन देती है, चाहे वो वोल्टास हो, हेयर हो, एलजी का हो, सैमसंग हो, टाटा या कोई भी ब्रांड, सबके अंदर ऑटो क्लीन का ऑप्शन होता है। आप अपने मैनुअल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि ऑटो क्लीन कैसे होता है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एलजी का इन्वर्टर एसी है और वो भी अगर स्प्लिट है तो आप उसमें कैसे कर सकते हैं। आई होप सिमिलर फंक्शनैलिटी विंडोज़ के अंदर भी होंगी। तो मैं अगर आपको रिमोट के ऊपर बताऊं तो यहाँ पे जो फंक्शन बटन होता है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए एक ब्लिंक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ऑटो क्लीन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद आपको सेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने देखिए यहाँ पे सेट किया, ऑटो क्लीन का ऑप्शन दिख गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये ऑटो क्लीन की प्रोसेस है ना, या तो स्टार्ट हो गई होगी यहाँ पे, या हो सकता है कि मेरा काम नहीं कर रहा। लेकिन आपको बता दें कि ऑटो क्लीन ऑप्शन कभी भी अगर आपका एसी रनिंग में है, अभी एसी जो है रनिंग में है, तो यहाँ पे ऑटो क्लीन ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना एसी ऑफ करना है। ये देखिए जैसे आपने अपना एसी ऑफ किया, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है CO यानी कि क्लीनिंग ऑपरेशन यहाँ पे चालू हो गया है। क्लीनिंग ऑपरेशन का जो टाइम है वो तकरीबन 20 मिनट का होता है। इतने में ये आपके जो है पूरे एसी जो है उसको ऑटो क्लीन कर देता है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है इनके फिल्टर को साफ़ करना। हमें जो है इसका जो एयर फिल्टर जो कि मोस्ट ऑफ टाइम एसी के ऊपर लगा होता है, आपको उसको जो है उतारना है और उसको धो के लेके आना है। एक्चुअली उसको रनिंग वाटर के नीचे आपको क्लीन करना है, क्योंकि लंबे टाइम तक रहने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम जाती है। तो आपको अपना जो एयर फिल्टर है उसको जो है क्लीन करना है। तीसरी जो चीज़ है, ये आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, वो है कि जब आपकी जो आउटर यूनिट है अगर उसको आप एक्सेसिबल कर सकते हैं तो आप उसके अंदर एक बाल्टी पानी जो है आउटर यूनिट है उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके साइड के अंदर जो कवर है, जो उसके फ़ैन वगैरह हैं, वहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं। ऐसा करने से हो गया ये कि लंबे टाइम तक नहीं चलने की वजह से धूल मिट्टी वगैरह उसके अंदर जो जम चुकी है वो क्लीन हो जाएगी और उससे आपका एसी स्मूथली एक्चुअली काम करना स्टार्ट कर देगा। आपको सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं और ऐसा करने से आप अपने एसी की सर्विस खुद ही घर पे कर पाएंगे, प्लस आपका एसी भी अच्छे से चलेगा। आप ये सारी चीज़ें अगर कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी कूलिंग सही से नहीं हो रही है, रूम वगैरह को जो है प्रॉपरली ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपने ब्रांड के कस्टमर सर्विस में कॉल करके वहाँ से एक सर्विस बुक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ऐसे में आप जो है इन गर्मियों में अपना एसी की जो कूलिंग है उसको एंजॉय कर सकते हैं।